हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे इससे पहले के क्लास में हम लोग पूरे मोल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिए थे, यानी मोल कंसेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ मोल को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद क्या है कि हम लोग एक क्वेश्चन का सीरीज भी किए थे, हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज क्या है कि इसी से रिलेटेड मोल कंसेप्ट में ही मोल परसेंटेज एबंडेंस, यानी रिलेटिव एटॉमिक, क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, इन सारे का कैलकुलेशन हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आज के क्लास को आपको सुनना है अच्छे से, और जितने टॉपिक पढ़ाया जाए उसको कवर करना है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसका बात करने जा रहे हैं, मोल परसेंट एंड मास परसेंट फॉर अ मिक्सचर। मोल परसेंट एंड मास परसेंट फॉर अ मिक्सचर। एक मिश्रण के लिए मोल प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत की गणना। ठीक है, तो कैसे करते हैं, बड़े ही सिंपल चीज है, बड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे एक एक करके और चीजों को सीखेंगे भी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास कोई मिक्सचर है ना। किसका मिक्सचर है, तो हो सके कि इस मिक्सचर में दो चीजें हो, ए है और क्या है, बी। मैं अगर बोलूं कि इसका मोल परसेंट कितना है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर इसका मोल परसेंट बोल रहे हम लोग कि Na है, तो इसका मोल क्या होगा, Nb होगा। अगर मैं बोलूँ बताओ मास परसेंट कितना है, तो चलो मास परसेंट कितना होगा, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा इसका। अगर मैं बोलूँ कि ये Wa है, तो इसका क्या बोलोगे, Wb बोलोगे। यहीं पर हम लोग एक बोले कि बताइए कि इस मिश्रण में मास ऑफ बी कितना है। मिश्रण में मास ऑफ बी, यानी सिंपल है, मिश्रण था, मिश्रण में दो चीजें थी, ए और बी था। ए का मोल प्रतिशत Na, बी का मोल प्रतिशत Nb। ए के मास प्रतिशत Wa, बी का मास प्रतिशत Wb। हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ बी। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है ना, कि मास ऑफ बी अपॉन में क्या करिएगा बताइए, तो टोटल मास क्या होगा, Wa प्लस में Wb, यानी कि टोटल मास, और परसेंटेज है तो इंटू में क्या लगा देंगे हम लोग, 100। तो इस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ बी, यानी बी कितना परसेंट। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें मोल्स ऑफ ए कितना होगा, मोल्स ऑफ ए के मोल कितना होने वाला है, तो बताओ इस मिश्रण में ए का मोल कैसे निकालोगे। तो ए कितना है, Na लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ, टोटल मोल्स, यानी Na प्लस Nb, इंटू में क्या लिखेंगे, 100। ऐसे आगे चल के इसको हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, तो वहां पे इस पार्ट को, सिर्फ इतना वाले पार्ट को, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी बोलेंगे। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। ठीक, इसमें मैं आपसे पूछूं बताओ मोल्स ऑफ बी कितना होगा, तो आप सिंपल से कहोगे ना, मोल्स ऑफ बी, यानी बी के मोल की संख्या कितनी होगी, तो क्या कहोगे, अगर परसेंटेज ऑफ मोल निकालना तो क्या करोगे, Nb अपॉन में Nt, और परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा, इंटू में 100। ये होने वाली है किसी भी मिश्रण में। तो हम लोग इसी का कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग आज एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या है औसत परमाणु द्रव्यमान, बड़े ध्यान से सुनिएगा, चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, किन्हीं को पता है, एवरेज एटॉमिक मास। जब भी हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का, तो यहाँ पे दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, ये तो तय है कि उसका आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहा है। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, यानी परमाणु संख्या एक समान होंगे, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। हाँ, अलग है कि सबकी मोल परसेंटेज क्या क्या होगी, अलग होगी। हो सके कि प्रकृति में कोई ज्यादा मात्राएं पाई जाती हो, कोई कम मात्राएं पाई जाती हो, इस तरीके से। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले आपके सामने में क्लोरीन का, तो क्लोरीन से पहले लेते हैं कार्बन का। कार्बन 3 में है,
एक क्या है आपके कार्बन 12 है, एक क्या है कार्बन 13, और फिर क्या है कार्बन 14। बाबू रे कार्बन 12 जो है इसकी परसेंटेज कितनी होती है 99.11%। इसकी देखेंगे 0.65%, और ये जो है आपका 0.35%। ये इसका मोल परसेंट है प्रकृति में, ये क्या है मोल परसेंट। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन भी दो में, एक क्लोरीन 35 70 35, एक एग्जिस्ट करता है बाबू रे क्लोरीन 1737। अगर हम इसका परसेंटेज अबंडेंस या मोल परसेंट देखें कि कितना है, तो मोल परसेंट अगर देखेंगे हम लोग तो ये 75% होते हैं, तो ये कितना होते हैं, ये 25% होते हैं। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब भी बोले कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शन, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे। एक बात बताओ, हमको मोल परसेंट पता है, हम आपसे पूछे मास परसेंट कितना होगा तो क्या कहोगे, बोलो। हमको मोल परसेंट किसी का पता है और मास परसेंट ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास, यस और नो। तो अगर हमको मास कैलकुलेट करना है तो बताइए, अगर इसके मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 इंटू 75, इसका कितना होगा मास परसेंट बताइए, 25 इंटू 37, यस और नो, यही होने वाली है ना। तो जब भी आपको किसी का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। ये कोई मिक्सचर होगा, जिस ये मिक्सचर है ये m के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसके दो चीजें, एक हो जाए कि ये एग्जिस्ट करे किस में, तो मान लो कि ए मत लो, एक्स वाई जेड ले लो, ठीक है। हो सके कि ये किस में करे, एक्स Z1 M1 एंड वाई Z1 M2। एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, मास नंबर क्या होंगे इसके, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या रहेंगे, डिफरेंट। सबसे पहला काम क्या हम लोगों का, क्या निकालना, मोल परसेंट। तो बताओ मोल परसेंट क्या होगा, तो मोल परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं हर हमेशा, गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं निकालने का। तो मान लेते हैं कि इसका मोल परसेंट ए है और इसका मोल परसेंट क्या है, बी। बताओ मोल पता है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल परसेंट से मास परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं। हमको मोल पता है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है ना, फॉर्मूला पढ़े थे इससे पहले। बताओ नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास था ना। तो अगर हमको गिवन मास कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मोल्स इनटू में मोलर मास, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स इनटू में मोलर मास। तो बताओ मोल्स कितना है ए और मोलर मास इसका कितना है M1, तो क्या लिखेंगे M1A। इसका मोल्स कितना है B और मोलर मास कितना है M2, तो क्या लिखेंगे M2B। बताइए क्या आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत है। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। तो हम क्या देखें फाइनली कि हमारे पास ये कोई मिक्सचर है और ये मिक्सचर लिखना सही नहीं, माने कोई एलिमेंट्स है, डन। इसकी का मिक्सचर दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे। तो एक हमने देखा कि x था, Z1 M1 में था, y था Z1 M2 में था। हमारा सबसे पहला काम क्या दिखाते निकाल लेना, मोल परसेंट। तो हम जाने कि लेट ये a है तो ये कितना होगा बताओ, तो हम लोग बोले कि ये कितना है b है। हम लोग को मास परसेंट कैलकुलेट करना, बोलो मास परसेंट बराबर क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। इसका मोल्स कितना था a, मोलर मास M1, तो क्या लिखे M1A। इसका निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग M2B लिखेंगे, डन। अब हम पूछते हैं आपसे कि एक सिंगल सब्सटेंस के लिए, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस के लिए अगर हम लोग चर्चा करेंगे, बताओ तो मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या था, मोल की संख्या बराबर क्या था फॉर्मूला, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, याद है, दिया गया द्रव्यमान
बट्टे में क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर द्रव्यमान। और यहां से अगर हमको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो बताओ मोलर द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल है ना, दिया गया द्रव्यमान, क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो दिया गया द्रव्यमान, और दिया गया द्रव्यमान में हम लोग किससे भाग दे देंगे, मोल की संख्या से, मोल की संख्या से। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमको मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो मोलर द्रव्यमान बराबर हमारे पास आ गया है गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलर मास, मोलर मास बराबर गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बाबूरे, अब हम यही चीज अगर देखने चले एक मिक्सचर के लिए, एक मिश्रण के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कि फॉर अ मिक्सचर, फॉर अ मिक्सचर, एक मिश्रण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, तो बड़ा सिंपल है ना, क्या लिखेंगे बोलो, दिया गया द्रव्यमान किसका, मिश्रण का, यानी मिश्रण का द्रव्यमान, मिश्रण का दिया गया द्रव्यमान, अब बट्टे में क्या लिखोगे, मोलर द्रव्यमान। अच्छा, तो मोलर द्रव्यमान किसका लिखेंगे हम लोग, मिश्रण का, बोलिए यस और नो, यही लिखोगे ना, और तो कुछ नहीं लिखोगे। तो मोलर मास ऑफ मिश्रण का मोलर द्रव्यमान। तो मिश्रण जब भी आएगा ना बाबू रे, तो उसके लिए मोलर द्रव्यमान नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमको निकालना हो मोलर द्रव्यमान मिश्रण का, है ना, एक मिक्सचर के लिए अगर हमको मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने क्या बोला कि एक मिश्रण के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज मोलर मास या एटॉमिक मास कह लो, है ना, एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो जैसे ही हमको कैलकुलेट करना हो एवरेज मोलर मास, तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज मोलर मास बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, तो अब तो मोल की संख्या से डिवाइड कर देंगे, किससे, मिश्रण के मास से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ मिक्सचर बाय में क्या लिखेंगे, मिश्रण का मोलर द्रव्यमान, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। यानी कहने का मतलब है एवरेज मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर, यानी W2 टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स NT। ये आपको ध्यान में रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल चीज है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, कि जब भी हमको, ये रहा आपका एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, अब जैसे इसी को हम लोग देखे कि अगर हमसे इसमें कोई पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे, बताइए तो, ध्यान से देखना। इसका क्या निकालना है हम लोगों को, एवरेज मोलर मास। कैसे निकालेंगे एवरेज मोलर मास, बड़ा सिंपल है ना, क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, एवरेज मोलर मास बराबर, बोलो, टोटल मास, W टोटल यानी टोटल मास, कुल द्रव्यमान बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, है ना, कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल मोल की संख्या। बताओ टोटल मास कितना होगा, तो मास परसेंट हमको पता है क्या है, M1A प्लस M2B, ये टोटल मास हो जाएगा ना A और B का, अपॉन टोटल मोल्स क्या आ जाएगा, A प्लस में B।
ठीक है, ये और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, हम यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज़ें मेरे लिए भी आसान हो और आपके लिए भी आसान हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चलिए ज़्यादा नहीं हो पाया, देखते हम लोग यहाँ पे सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेट हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन है और कार्बन किस में एग्जिस्ट कर रहा था। चलो क्लोरीन लेते हैं कि क्लोरीन 17 किसका किसका है, क्लोरीन 35.5, यानी क्लोरीन जो है दो में एग्जिस्ट कर रहा है। एक क्लोरीन 17 कितना 35 और एक क्लोरीन 17 35.5, दो रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका मोल परसेंट भी दे दिया गया। चलो इसका जो मोल परसेंट है कितना है, मोल परसेंट, इसका मोल परसेंट है 75 और इसका मोल परसेंट है 25। हमको इसका औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, हमको क्या पता है, मोल पता है, यानी इतना चीज दे रखा है और हमको बोला गया कि इसका एवरेज मोलर मास निकालिए। हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े ना कि अगर हमको एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए बाबू रे, बोलो, टोटल मास, बस यही ध्यान रखना, टोटल मास अपॉन में बोलो टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना। टोटल मास यानी औसत मोलर द्रव्यमान या औसत परमाणु द्रव्यमान, है ना। बताओ क्या होगा, कुल द्रव्यमान बाय में टोटल मोल्स, कुल मोल की संख्या, है ना। मतलब कुल द्रव्यमान निकालने के लिए मोल तो हमको पता है, क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मोल पता है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते थे बाबू रे, बताओ तो मोल में किससे गुना कर देंगे, बोलो, मोलर मास से। तो इसका मोलर मास कितना है 35 इंटू 75, इसका मोलर मास कितना है 35.5 इंटू 25। अब निकालते हैं एवरेज मोलर मास, निकालो, बताओ क्या होगा। एक मिनट, ये है ना 37 नहीं, ये 35.5 नहीं बाबू रे, ये 37 है, ठीक है, 37 इंटू 25। तो हम निकालते हैं, अब बताओ एवरेज मोलर मास क्या होगा, बोलो, फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल मास, बताओ टोटल मास क्या होगा, ये और ये दोनों का सम, तो क्या लिखेंगे 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन में क्या लिखेंगे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, मोल 75 प्लस में 25। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो कितना है 35 इंटू 75 कितना आएगा 5 5 जो 25 2 और इधर 5 3 15 7 5 35 35 15 40 2 42 4 7 3 21 4 25, ये आ जाएगा 25 25, है ना। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। फिर आपके पास कितना 37 इंटू 25, बताओ कितना आ जाएगा, 7 5 35 के 5 कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 3 5 3 15 7 दूनी 14 14 15 29 29 3 32 2 3 दूनी 6 और 2 8, इधर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 825 ऐड कर दोगे तो 5 5 10 के जीरो हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 8 5 कितना होता है 8 5 13 13 2 और 1 3। चलो एक बार और देख लेते हैं, ये कितना था 7 3 21 5 25 के 5, अच्छा ये 28 था ना, 8 8 16 1 17, है ना, ये था 3750। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 3750
3750 अब बाय में 100। तो देखो 1 0 से 1 0 गया, तो हम लोग इसी को क्या लिखते हैं 3750। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 5 25। ये वैल्यू आनी चाहिए 35 35। चलो एक बार और कर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखो, 5 25 के 5 कितना आ गया 2, 5 23 15, 7 5 35, 35 15 40 2 42, 4 7 23 21, 4 25। अच्छा ये 25 था ना, और फिर इधर कितना आ गया, ठीक तो है। और इधर कितना था 7 5 35 का 5, 5 23 15, 7 दूनी 14 15 29 3 22, 29 3 32, 3 दूनी 6 3 9, है ना ये। तो 925। तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर भी कम आ रहा है, काहे कम आ रहा है जी। चलो फिर से एक बार कर, ये है 25। 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 23 15 आ 2 17, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, और इधर कितना 3 दूनी 6 1 7। तो ये वैल्यू कितना आ गया 5 7। क्या आ रहा है, एक मिनट आप इसको करना, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। यानी अपने पास है 35 गुना 75। चलो ध्यान से देखो, 35 गुने 75। अच्छा 25 से कर रहे थे उस टाइम में। तो 5 25 के 5 कितना आ गया 2। अब देखो 5 23 15, 7 5 35, तो 35 और 15 देखो 35 15 50, तो 50 और 2 52, है ना। 5 23 15, 7 5 35, 35 15 50 और 2 52, 5 बचा, 7 23 21 और 5 26। यानी ये आने वाला है 26 25। और फिर से कितना है 37 गुने 25। तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 5 23 15, 7 दूनी 14, तो 14 15 29 और 3 32 के 2 हाथ में कितना 3, और 3 दूनी 6 3 9। अब ये आया 925। देखो आया ना, ये वैल्यू कितना 35 50, है ना। तो ये वैल्यू आएगा आपको बाबूरे 35 50। तो 35 50 बाय में 100, तो ये कितना आ गया 35.5। यानी कि इसका जो मिश्रण का मोलर द्रव्यमान औसत परमाणु तो क्या कहते हैं औसत मोलर द्रव्यमान, एवरेज मोलर मास जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 35.5। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे देना, एक दो बार ध्यान दोगे ना चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आसान लगेंगी चीज़ें। ठीक, ये पहले चीज़ें थी। तो हम लोग को क्या करना था, फॉर्मेट रेडी करना था, और फॉर्मेट रेडी करके सॉल्व करना था, और तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग बहुत सारे हम लोग अब देख चुके हैं। तो हमारे पास हम देखिए, ध्यान दिए बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान दिए हैं कि फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या आ गया है कि जब भी हमको एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम लोग को बस ये देखना है कि जो मिक्सचर है ये मिक्सचर किस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग देख लिए, हम लोग को उसका देखना है कि जैसे कि ये x है, ये z है, ये m1 है, ये y है, ये z1 है, ये m2 है। हम लोग को क्या निकालना है, एक मोल प्रतिशत निकालना है। अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। और कोई दूसरा क्या निकाल लेना है, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि क्या कहते हैं मास परसेंट। ठीक है, एक निकाल लेना है मोल परसेंट और दूसरा क्या निकाल लेना है बाबूरे मास परसेंट। और जब ये दोनों निकल जाएगा हमारे पास, तब हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज मोलर मास, डायरेक्ट एवरेज मोलर मास बराबर, बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल टोटल मास, एकदम टोटल मास। ये WT का मतलब टोटल मास बाय में टोटल मोल, सबको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एक करके देखेंगे, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ध्यान रखेंगे कि इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शन इट मे बी एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ एटॉमिक मास
ऑफ एन एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन, अगर उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है तो हो सकता है कि एग्जिस्ट इन आइसोटॉप्स, वो अपने समस्थानिक में एग्जिस्ट करते होंगे। कि यदि किसी तत्व का क्या बोले हम, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शन में है, हम लोग समझ जाएंगे, ये मान के चलेंगे कि उसके कुछ समस्थानिक एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन को गौर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11। क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि बोरॉन जो है प्रकृति में दो रूप में एग्जिस्ट करती है। किसमें? B10 में और B11 में, है ना। लिख रहा हूं मैं, बोरॉन प्रकृति में B10 और B11 के रूप में मौजूद है। B10 और B11 के रूप में क्या है, बोलो, मौजूद है। आगे क्या रखे, इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 AMU, यानी यदि बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान, यदि बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, बताइए कितना है, 10.8 AMU है। तो क्या बोला, देन मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 इन द मिक्सचर विल बी, तो बताना है आपको मिश्रण में B10 और B11 के मोल प्रतिशत की गणना करें। डन, ये था आपका क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, चलो बताओ। बड़ा सिंपल है ना बनाना, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बोला कि बोरॉन प्रकृति में दो रूप में एग्जिस्ट है, तो चलो बोरॉन है। कितने रूप में बोला, दो। एक क्या बोला कि B10 है, एक क्या बोला B11 है। आगे कह रहा है कि बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान 10.8 AMU है। तो बोरॉन अगर बताओ बुआ कि दो रूप में उपस्थित है, यानी इसका क्या दिया होगा, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। ये यहाँ पे लिख रखा है, लिखा नहीं पूरा लेकिन ये लिखना चाहिए। ये क्या है आपका 10 AMU है, यानी इस मिश्रण का द्रव्यमान हो गया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मिश्रण में B10 और B11 के मोल प्रतिशत की गणना करें। बताओ कितना साधारण है, हमको मोल प्रतिशत निकालना है। तो हमको तो नहीं पता है, तो हम लोग लिखते हैं मोल प्रतिशत। दे भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, जब नहीं दे रखा है मोल परसेंट तो हम लोग क्या मान लेंगे, मानते हैं कि दोनों मिलके कितना होंगे, 100% होंगे। अगर दोनों 100% होंगे बाबू रे, तो अगर B10X है तो B11 कितना होंगे, 100 - X। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि B10 अगर X है तो B11 कितना होगा, 100 - X। तब ना हम लोग दोनों का सम करेंगे तो 100 आएगा। देखो X प्लस 100 - X, तो X से खत्म, तो दोनों का सम कितना आएगा, 100। तो हम बोल रहे कि 100% है टोटल, उस 100% में B10 कितना है, 100, सॉरी B10X है तो ये कितना हो, 100 - X। अब बताओ, हमको मोल परसेंट कैलकुलेट कर लिए तो मास परसेंट तो आसानी से निकाल लेंगे। तो बताओ मास परसेंट कितना आएगा, तो मास परसेंट बराबर क्या होगा, मोल को किससे गुना कर देंगे, मोलर मास से। बताओ इसका मोलर मास कितना है, बोलो तो इसका मोलर मास कितना है, 10। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 × X। इसका मोलर मास कितना है, 11 × 100 - X है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बताओ। मोल परसेंट हमको पता है, मास परसेंट पता है, और हमको क्या निकालना है, मोल परसेंट। तो चलो जो जो पता लिखते हैं। बताओ क्या फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास, है ना।
क्या फॉर्मूला जानते हैं बोलो तो? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो बताओ एवरेज मोलर मास हमको तो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 10.8 AMU है ना, इनटू में बताओ टोटल मास, मास टोटल कितना है ये 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन में क्या टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना होगा B10 का x प्लस B11 का 100 माइनस x, तो x से x खत्म, तो यहाँ बचाओ कितना आ गया 10x प्लस 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 माइनस 11x, अब बाय में कितना हो जाएगा बाबू रे बताओ तो? ये आ गया आपके पास 100, हाँ तो कितना आ जाएगा बताओ वैल्यू, वैल्यू ये कितना आ जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे वैल्यू अपने पास कितना आना चाहिए, ये है अपने पास कितना, ये है 100, 100 को इधर लाओ 10.8, इसको थोड़ा और शॉर्ट किया जाए ताकि आसान हो सॉल्व करने में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा है ना। तो शॉर्ट किसको कर दिया जाए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को शॉर्ट कर देंगे ना तो ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक नहीं ओहो चलिए आइए इसी में देखते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को उठा के कहाँ ले आओ इधर, तो देखो यहाँ पे ये 10.18 था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10.8 इंटू 100 बराबर ये वैल्यू कितना देगा आपको, देखो तो टोटल मास है आपके पास ये कितना था 10 इंटू एक्स, और इधर कितना था 100 माइनस एक्स यानी कितना 10x प्लस 1100 माइनस 11x, तो चलो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 1080, इधर लाओ 1100 को इधर माइनस 1100 है ना, बराबर 10x में से 11 से क्या कितना आएगा बाबू रे माइनस एक्स, बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 20 बराबर माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 20, कैलकुलेशन है थोड़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो बताओ आप हमको x हमने किसका मोल परसेंट माना था B10 का, यानी B10 अगर 20 है तो B11 इसमें कितना परसेंट होंगे 80%। डन है, बताइए क्या ये समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ चीजें थोड़ी अलग है, बड़ा सिंपल है लेकिन आसानी से आप चीजें को सीख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं अब आपको इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है आपके पास क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड CO2 इन 2:1 मोल रेशियो। क्वेश्चन है आपके पास कि ये कोई मिक्सचर है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, है ना, मैं लिखा बाद में हम लोग बचारा क्वेश्चन करेंगे ना तो लिखा हुआ क्वेश्चन करेंगे, अभी जो एग्जांपल करे इसको ध्यान से सुनो कि ये कोई मिक्सचर है, ठीक है। इस मिश्रण में दो चीजें हैं, क्या क्या बोला, तो एक तो बोला कि SO2 है और दूसरा बोला CO2 है। अब बोला इसके मोल का जो रेशियो है ना, मोल अनुपात, वो है 2:1। तो आपको क्या बताना है एवरेज मोलर मास, एम एवरेज यानी एवरेज मोलर मास, औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करे। ये रहा क्वेश्चन आपका, चलिए बताइए कैसे निकालो। फिर से क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है उसमें दो गैसें हैं SO2 और CO2 है। SO2 कितना है तो ये नहीं पता, O2 कितना है, CO2 कितना ये भी नहीं पता, बोला कि दोनों जो है 2:1 मोल रेशियो में है। तो अब बताइए इसका औसत मोलर द्रव्यमान क्या होगा।
जल्दी से आंसर दीजिए। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल। हम मानेंगे कि कोई मिक्सचर क्या है, ये M है, और इस मिक्सचर में दो चीज है, एक SO2 है और एक क्या है, CO2 है। डन। अब अगर SO2 है तो बोला कि मोल रेशियो जो है यानी मोल परसेंट 2:1, अगर ये दो होंगे तो कितना होंगे, एक है। अब हमको मोल परसेंट पता है तो क्या निकाल लेते हैं, बोलो, मास परसेंट। बाबू रे, मोल परसेंट है तो मास परसेंट निकालेंगे। बताओ, मोल परसेंट पता है, मास परसेंट कैसे निकालेंगे? तो यही ना अभी हम कुछ देर पहले सिखाए ना, कैसे निकालते थे, बोलो। तो मोल परसेंट पता है तो मास कैसे निकालते थे? यहां देखो, देखो, मोल परसेंट पता है और मास परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते थे? तो मोल परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो। हमको पता है कि इसका मोल परसेंट अगर A है बाबूरे और इसका मोल परसेंट क्या है, B है, और हमसे मास परसेंट पूछिए तो कैसे निकालते थे? तो मोल्स इंटू मोलर मास। क्यों? फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना कि मोल्स बराबर क्या था, ये तो बहुत पहले सीखे ना कि दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, और हमको द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को मोल की संख्या से गुना कर देंगे। तो इसका मोलर द्रव्यमान M1 है तो क्या लिखेंगे, M1A, और इसका क्या लिखेंगे, M2B। तो यहाँ पर W टोटल में क्या आएगा, M1A प्लस में M2B। अब आई में टोटल मोल क्या आ जाएगा, A प्लस में B। एक चीज तो हम लोग सीखे, यही तो आपको याद रखना कि किसी भी मिश्रण का अगर आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन में लगाते हैं। कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। तो बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जल्दी बोलो। SO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो SO2 है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एक सल्फर का 32, दो ऑक्सीजन का 32, 32 32 64 यानी 64। मतलब मास परसेंट कितना होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो इसका मोल कितना है, 64 इंटू, सॉरी मोलर मास 64 इंटू मोल कितना 2। इसका मास कितना हो जाएगा, CO2 का कितना आएगा मोलर मास 44। ये मत पूछना कि कैसे आया भाई, ऐसे निकालो। CO2 कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, 32 12 44 है ना। और मोल क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल कितना, मोलर मास 44 इंटू ये, तो मेरा पास मास आ गया। तो बताओ मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा इस मिश्रण का, है ना। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल है ना, इस मिश्रण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, बोलो। सिंपल, टोटल मोल्स यानी सॉरी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बताओ टोटल मास कितना, 64 इंटू 2 प्लस 44 इंटू 1 बाई टोटल मोल्स 2 प्लस 1। बताओ कितना आ जाएगा, 64 दूनी 128 प्लस 44 भागे में 3। तो 128 प्लस 44 कितना आ जाएगा बाबू रे, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, 1 1 2 272 बट्टे 3। तो 272 बट्टे 3 भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 300 तो लग रहा है कट ही जाएगा। 3 भागे 272 कितना आ जाएगा, 3 नमा 27। अरे वाह, एक ही बार में कट गया। और ये आ गया 2, डेसिमल देके 0 दे सकते हैं, 3 छौके 18, यानी कि ये आपको लगभग कितना आ जाएगा, देखो तो CO2 देख लेना जो है 9.6 आ रहा है, जो भी है आंसर हो जाएगा आपका। डन। बताओ इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है? तो जब भी हमको मोल प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, हम लोग को कौन सा फॉर्मेट याद रखना है, हर हमेशा ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग O3 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो। यानी क्वेश्चन है आपको कि कोई मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो मैं वो बता देता हूं। ये मिश्रण है किसका, O3 का और O2 का। इसका मोल रेशियो, मोल अनुपात कितना है, बताओ। इसका मोल अनुपात है 2:1। आपसे पूछा जा रहा है इसका
एवरेज मोलर मास औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। चलिए हम 2 मिनट रुकते हैं, आपका काम है इसका आंसर देना, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक, टाइम के साथ 2 मिनट, है ना। चलो देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे, सेम है ना, कोई भी मिक्सर हो सकता है ना बाबूरे। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर ये कोई मिक्सर होगा जिसमें 2 चीजें हैं, O3 है O2 है, मोल रेशियो दे रखा है, तो हम लोग मोल रेशियो मोल परसेंट इसका कितना, ये 2 है तो ये कितना है 1, तो हम लोग इसका मास परसेंट निकाल लेंगे। सर मास परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट बराबर क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। तो बताओ इसका मोलर मास कितना है, बताओ, तो O3 है तो कितना हो जाएगा 48 और इसका 32, तो मास परसेंट कितना आ जाएगा 48 इंटू 3 और इसका कितना होगा 32 इंटू 1। तो बताओ एम एवरेज क्या आएगा, एवरेज मोलर मास बराबर फॉर्मूला क्या था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बताओ टोटल मास कितना होगा 48 इंटू 3 प्लस 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना 3, टोटल मोल्स तो 3 होगा ना बाबू रे। बताओ जल्दी से। क्या आपको ये समझने में कोई दिक्कत है। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा, अभी दोनों सेम क्वेश्चन पे चले थे, हमने मोल अनुपात दिया था। अगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाऊं, डन, तो देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या आएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन सेम है कि एक मिश्रण है, उसका एवरेज मोलर मास ज्ञात करना है, जिसमें क्या है O3 और O2 है, 2:1 मास रेशियो में, है ना। ये कोई मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर होगा जिसमें क्या है O3 भी है O2 भी है और इसका मास रेशियो द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है, आपको मास रेशियो दे रखा है 2:1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इसका एवरेज मोलर मास औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। कैसे करोगे जल्दी बताओ। अब आपको क्वेश्चन में मास रेशियो दे दिया है, बताइए कैसे करिएगा। उस मिश्रण के औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें जिसमें O3 और O2 2:1 द्रव्यमान में उपस्थित है, यानी द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है। कैसे निकालोगे बताओ। तो यहाँ पे तो खेल हो गया। क्या खेल हुआ कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर मोल्स दे रखा था, अब द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान दे रखा है और मोल्स निकालना है, कैसे करोगे। ये तो थोड़ा दिक्कत है ना, सिंपल। आओ फिर हम लोग देखते हैं। ये कोई मिक्सचर है M, तो बोला क्या कि भैया O3 और O2 है, तो O3 है और O2 है, तो हम लोग को तो 2 चीज निकालना ही है। पहला क्या निकालना है मोल परसेंट। बता बाबू मोल परसेंट कितना आएगा बोलो। तो मोल परसेंट तो नहीं पता सर, तो मास परसेंट कितना आएगा, तो हाँ ये पता है, इसका मास परसेंट 2:1 यानी 2, तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो मोल परसेंट कैसे निकालेंगे बोलो। मोल्स बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान। तो बताओ O3 का मास कितना, इसका मोलर द्रव्यमान 48 और इसका मोलर द्रव्यमान 32, तो मोल परसेंट कितना होगा बोलो। तो दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान, है ना। तो बताओ O3 का दिया गया द्रव्यमान कितना है 2, है ना, तो 2 बट्टे में मोलर द्रव्यमान 48 प्लस बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 1 बट्टे में 32, आ गया हमारे पास मोल। तो मोल परसेंट भी पता है, मास परसेंट भी पता है, और हम लोग को क्या निकालना है एवरेज मोलर मास निकालना है। तो बताओ इसको अगर सॉल्व हम लोग कर ले मोल परसेंट साइड में, तो क्या है 2/48 1/32, ये कितना में कट जाएगा बाबू रे, तो 24 दूनी 48, इधर 32 ही रहने दो, तो कितना आ जाएगा 3 चौके 32, नहीं 8 तिरिक 24 और 4 8 32, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3, यानी ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास मोल परसेंट का 1/3 1/4, यानी 4:3, है ना। तो हमारे पास और आसान हो गया कि हम इसको इसके जगह पे क्या लिख दें बोलो। सर हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इसको, ये O3 था, ये O2 था,
कि मोल रेशियो कितना आ गया, 4 और 3, यानी यहाँ से हम सॉल्व करके लाए 4:3। डन। बताओ तो अब क्या निकालना है हमको, मोल पता है, मास परसेंट पता था, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो क्या होता है फॉर्मूला है। ये तो गिवन मास था ना, अब गिवन मास से तो हम लोग निकाल लिए मोल्स है। बताओ मास परसेंट कितना होगा, ये तो गिवन मास था, इतना इतना में है, एक्चुअल मास कितना होगा बोलो, तो मोल्स इंटू मोलर मास, तो इसका मोल्स कितना था 48 इंटू 4, इसका 32 इंटू 1, ये होगा ना। अब लगाओ फॉर्मूला एम एवरेज का, क्या होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 48 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी टोटल मोल्स कितना है अपने पास 4 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है आपका मोल परसेंट पे क्वेश्चन। चलो अभी अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, ऐसे ही आपको आंसर देने पड़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन का एक फिर से सीरीज लाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब आपके साथ एक नया क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, इसको आप लोग बनाना, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर containing NO and NO2 whose average molar mass is 38। चलो मैं लिख ही देता हूं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर gaseous mixture containing NO and NO2 NO and NO2 whose average molar mass is कितना दे रखा है इसका एवरेज मोलर मास 38। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा हिंदी में कर दूं तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपको मोलर कंपोजिशन ज्ञात करना है ना, उस मिश्रण का जिसमें NO और NO2 है, जिसका एवरेज मोलर मास कितना है 38। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि NO और NO का मोलर कंपोजिशन कितना है। तो मोलर कंपोजिशन समझते हैं, कितनी मात्रा में उपस्थित है, यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये कोई मिक्सचर है M जिसका एवरेज मोलर मास 38 है, जिसमें दो चीज़ें NO है और क्या है NO2 है। कह रहा मोलर कंपोजिशन, यानी कि मोल बताना है कि इसमें कितने मोल NO है और कितने मोल क्या है आपके पास NO2 है। आई बात समझ में, कितने मोल NO है और कितने मोल NO2 है। कैसे बताइएगा, बताइए कैसे बतलाइएगा। क्वेश्चन है कि एक मिश्रण का एवरेज मोलर मास 38 है जिसमें NO और NO2 है। आपको बताना है क्या कि NO और NO2 के कितने मोल उपस्थित है, यानी मोलर कंपोजिशन हमको मोल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल। बताओ मोल बराबर क्या होगा, NO है, NO का मोल हमको नहीं पता, तो हम इतना तो बोल सकते हैं कि इसकी मोल क्या होगी X, तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल मिक्सर में कितना होंगे 100% होंगे ना, तो अगर ये X है तो ये क्या होंगे 100 माइनस एक्स। अब बताओ हमको मोल पता है तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, यानी द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोल्स इंटू मोलर मास, यस और नो। बताओ तो इसका मोलर मास कितना होगा NO का, तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो 14 16 कितना होता है बाबूरे 14 प्लस 16, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 है।
ये वैल्यू हो गया आपके पास 30। NOT का निकालो, 14 प्लस 16 दूनी 32, 4 2 6, 3 और 1 4, 46। बताओ मास क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, तो क्या होगा 30x, और इसका मास कितना होगा 46 इंटू 100 माइनस एक्स। बताओ इतना समझने में कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, क्या आपको इतना समझने में कोई दिक्कत? ये वाली जो फंडा, ये चीजें आप ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल। बताओ फॉर्मूला क्या है एवरेज मोलर मास का, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बताओ एवरेज मोलर मास कितना है मिश्रण का 38, टोटल मास मतलब ये मास का सम 30x प्लस बोलो बाबूड़े 46 इंटू 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल मोल्स, देखो टोटल मोल्स कितना x प्लस 100 माइनस एक्स, तो x प्लस 100 माइनस एक्स, तो x से x खत्म, तो 38 बराबर क्या होगा 30x प्लस 4600 माइनस 46x बराबर 100, इधर आ जाएगा तो 3800 बराबर 30x में से चलो लिखो 30x प्लस 4600 माइनस 46x, 46 को इधर ले आएंगे, 3800 माइनस 4600 बराबर 30x माइनस 46x, तो कितना आ जाएगा माइनस 1600 बराबर ही कितना आ जाएगा माइनस 16x, x से x गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, नो नो नो, ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये वैल्यू आएगी आपको 46 38 6, यानी माइनस 600 है ना, बराबर कितना 16x, ये आएगी देखो तो 38 6 44 नहीं 8 800, x से x गया, तो बताओ ये कितना आ जाएगा x का वैल्यू, ज़्यादा नहीं आ गया गुरु, चलो देखते हैं x का वैल्यू कितना आया अपने पास, तो 80 यानी ये और 16, तो 16 पंचे 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, अब x की वैल्यू 50 आई तो हमने x किसका मोलर कंपोजिशन माना था, NO का। तो एक बात बताओ कि अगर ये हमारा 50 तो ये भी कितना 50, बोलो यस और नो, हाँ एक 50 तो दूसरा भी कितना होगा 50, ये हमने निकाला, ये होगा नहीं, मैंने यहाँ से निकाला है। ठीक है, बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत? मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, अभी मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मत करना अभी कि सर ये है, अभी सीखो। मैं अभी पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट भी नहीं ले रखा हूँ, मैं पूरा फॉर्मेट लूंगा, जैसे पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया उस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे आओ, ध्यान से सुनो इस चीज में कि ये तो हो गया आपके पास। ये एक चीज गौर करना, कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, उसका औसत यानी एवरेज मोलर मास हमको पता हो, ठीक है, और आपको बोले कि बताओ इस सब का मोल परसेंट कितना होगा, कभी भी एक चीज बताते, एक ट्रिक। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन लिए थे तो क्या कहा था हम लोग का क्वेश्चन कहा था कि एवरेज मोलर मास, यानी ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास जो है ना वो 38 है, और इसमें क्या क्या था, NO था और क्या था NO2 था, और आपसे क्या पूछे मोलर कंपोजिशन पूछे, तब घबराना नहीं, एक तरीका है बताने का। कैसे, देखो हम लोग क्या काम करें, एक चीज करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं मोलर मास, तो बताओ अभी तुरंत निकाले, इसका मोलर मास कितना आया था 30, और इसका मोलर मास कितना आया था 14 32 46, है ना। तो हम लोग ये दोनों का औसत मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, बताओ औसत, ये दोनों का एवरेज, इसके मोलर मास NO और NO2 के मोलर मास का एवरेज, तो बताओ इसका मोलर मास कितना है 30
और इसका 46/2, बताओ कितना आ जाएगा ये 76/2, ये वैल्यू कितनी आएगी 38। बताओ ये किसके बराबर है, मिश्रण के औसत यानी एवरेज मोलर मास के बराबर है। यानी हम कहेंगे कि इफ एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस, यानी कि यदि क्या मिश्रण का औसत परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, औसत मोलर द्रव्यमान क्या बोले हम कि एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस, गैस के औसत मोलर द्रव्यमान के, गैस के औसत मोलर द्रव्यमान के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो देन द गैस विल प्रेजेंट इन 50-50%, याद रखना। ठीक है, तो गैस 50-50% में उपस्थित होंगे। ये एक तरीका है आसान बनाने का। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब में लगा देना, सब में मत लगाना। मैं ये बोल रहा हूं कि इफ एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस, ठीक है, देन क्या होने वाले हैं इसमें कि प्रेजेंट इन, देन द गैस विल बी प्रेजेंट इन 50-50%, ध्यान रखना, बाय मोल्स और 1:1 मोल रेशियो, ये भी ध्यान रखना। 50-50% या 1:1 मोल में। ठीक है, सब पे ये अप्लाई नहीं करना। किसके लिए, जिसका हम जब औसत मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो उसको किसके बराबर आना चाहिए, मिश्रण के औसत मोलर द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए तब। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से देखो। लेट कि आपको दे दिया गया कि क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर। चलो ये मास परसेंट वाली क्वेश्चन है। लेट मान के चलो कि क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन में आपको बोल दे कि एक मिश्रण है और इस मिश्रण का मोलर मास कितना है। मान के चलो कि ले लेते हैं कुछ, कितना ले ले बताओ, कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो कुछ हम बोले ओ डोल। देखो ध्यान से, कितना ले ले हम लोग, ले लेते हैं चलो 66, और बोले कि ये 2 का मिक्सचर है। किसका किसका, तो एक SO2 और एक CO2 का। अब बताओ कि इसका मोलर कंपोजिशन क्या होगा, यानी मोलर कंपोजिशन क्या होगा, ये कितने मोल होंगे, ये कितने मोल होंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे मत लगा देना कि ये 66 है तो सीधे मत लगा देना, पहले चेक करो इसका औसत मोलर द्रव्यमान 66 है, इसका बताओ मोलर मास कितना होगा। तो 16 दूनी 32, 32 64, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा बोलो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 16 दूनी 32 12 44। ठीक है, तो निकालेंगे ही दोनों का तो कितना आएगा 64 प्लस में 44/2, तो कितना आ जाएगा बोलो तो 4 और 4 8, 6 और 4 10, 10/2, ये कितना आ जाएगा 54। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारे पास पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करेंगे प्रोसेस बताओ तो, क्या करेंगे प्रोसेस। ठीक है, सिंपल, हमको मोल परसेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये CO2 है, ये SO2 है।
हम मानेंगे ये एक्स है तो कितना मानेंगे, बोलो 100 माइनस एक्स। बताओ मास क्या आएगा, तो मोल्स इंटू मोलर मास 64 इंटू एक्स, और इधर कितना आएगा 44 इंटू 100 माइनस एक्स। लगाओ फॉर्मूला एम एवरेज का, क्या था फॉर्मूला बोलो, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। बोलो टोटल मास कितना है 66, यानी एवरेज मोलर मास। टोटल मास कितना 64x प्लस 44 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना, तो टोटल मोल्स x प्लस 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो कितना है 66, इस 100 को इधर ले आओ, 100 इक्वल टू 64x प्लस 4400 माइनस 44x है ना। अब सॉल्व कर लेना, जो आपकी वैल्यू आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रैंडम लिया है तो हो सके एक्स की वैल्यू कुछ उल्टा पुल्टा आ जाए। ठीक है, लेकिन ये था आपका मोल परसेंट। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो ये सीखा है, क्या सीखा, ये कि हम लोग कैसे निकालते हैं मोल परसेंट। तो ये एक मिक्सचर था, इस मिक्सचर से हम लोग शुरुआत किए थे कि पूछे ए और बी का मास कैसे, फिर हम लोग यहाँ देखे कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो अलग अलग आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट है इनके लिए ये फाइंड होता है। तो कैसे फाइंड होता है, तो ये हम लोग निकाले, एक सिंगल सब्सटेंस के लिए कैसे निकालते हैं, एक मिश्रण के लिए कैसे निकालते हैं, और फिर हमने आपके सामने में ये एक ला करके दिया कि हर हमेशा टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स लगाना है। क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। ठीक, डन। अब क्या है कि आगे के क्लास में हम लोग किसको पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी को, और पूरे वेपर डेंसिटी को पढ़ते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आपका काम है पीछे की सारी क्लास को रिवाइज करते रहना, क्वेश्चंस बनाते रहना। आपके पास जो भी बुक्स है आप उस बुक से क्वेश्चंस को बनाएं, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ उसको बहुत ध्यान से करें और बार बार उसको रिवाइज करें। ओके, चलिए बाय, थैंक यू आप सभी को, हैप्पी लर्निंग।